जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। ठीक 4 बजे जोत जली, बाहर हवा भी चल रही है, नया दिन शुरू हो गया, गुरुजी महाराज विराजमान हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है प्रकृति में। सब चीज़ें वैसी की वैसी चलती हैं। थोड़ी देर में सूरज भी निकलेगा, सब कुछ वैसे के वैसे ही होता है, सिवाय हमारे मन के। हमारा मन क्यों परेशान रहता है जब सारा सिस्टम, सारी प्रकृति और सारी चीज़ें सही समय पे और रोज़ निकलती है? फिर हमारा मन क्यों परेशान रहता है संजय? फिर हम क्यों अपसेट रहते हैं? मैं आज भी देख रहा था कि अमृत वेले पे भी कई संगत सोच में बैठी होती है, कई संगत के अंदर टेंशन चल रही होती है। अमृत वेलों पे भी छोड़ दें संगत जी, सब कुछ इनके ऊपर, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दें संगत। एक छोटा सा बच्चा एक ट्रेवल कर रहा था, ये स्टोरी बहुत प्यारी स्टोरी है, 2 मिनट की है। एक बच्चा एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था संगत जी। बाहर मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट बहुत ज़्यादा डगमगाई, बहुत ज़्यादा। जितने भी उसमें पैसेंजर्स थे सब के सब चीखे मारने लग गए, बहुत तेज तेज, और कोई चांस नहीं था उस फ्लाइट का बचने का, सारे के सारे पैसेंजर्स। मगर उसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, वो बहुत हंस रहा था, वो अपनी गेम्स खेल रहा था, वो बहुत एंजॉय कर रहा था और बहुत मस्ती कर रहा था वो फ्लाइट। तो बहुत सारे पैसेंजर्स ने उस बच्चे को देखा कि हम सब घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और ये बच्चा मस्त बैठा हुआ है एकदम। तो सब बच्चे को नोटिस कर रहे थे। थोड़ी देर में फ्लाइट, मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ, फ्लाइट एकदम से सही हो गई और सही उड़ने लग गई। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड हो गई सही सलामत, और सारे के सारे पैसेंजर्स बिल्कुल सही सलामत वापस उतर गए। जब वापस उतरे, जो बच्चे के साथ जो बैठे थे ना, तो उन्होंने बच्चे से एक सवाल किया संजय जी। कहते फ्लाइट में इतनी बुरी हालत हो गई थी बेटा, सब रो रहे थे, सब चीख रहे थे, तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू क्यों इतना मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था? उसने बड़े प्यार से एक बात की। कहता है आप सब डर रहे थे फ्लाइट के उससे, जो फ्लाइट में जो पायलट है ना, वो मेरे फादर है। तो बच्चे ने बड़े ही प्यार से एक चीज की, कहते हैं वो कुछ भी हो जाता, किसी को कुछ भी हो जाता, वो इस फ्लाइट को बचा के मेरे को तो सही सलामत उतारते ही था। बड़ी प्यारी बात है। तो संजय जी, हमारे जो पायलट है वो गुरुजी महाराज, हमारी जिंदगी की जो डोर है ना वो इनके हाथ में है। फिर हम सब क्यों घबराते, फिर हम सब क्यों इतनी टेंशन्स लेते हैं लाइफ में? अमृत वेलों पे भी वो हमारी फ्लाइट को सही सलामत उतारेंगे ही उतारेंगे। वो सही सलामत, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी क्राइसिस आ जाए हमारी लाइफ में, वो हमें सही समय पे और सही जगह पे उतारेंगे ही उतारेंगे, और बिल्कुल सुरक्षित उतारेंगे। संगत जी, घबराए नहीं। अमृत वेला की संगत दूर से पहचानी जाती है कि ये अमृत वेले की संगत है। अमृत वेले की संगतों के चेहरों पे नूर होते हैं, ये सच्ची बातें हैं संगत जी। वो क्यों होते हैं नूर? क्योंकि वो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होती चली जाती है, वो खुशियों से भरती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है। पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी आगे खड़ी होती है, फ्लाइट कितनी भी डगमगा जाती है आगे जाके, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है उसके अमृत वेलों की संगत की। हजारों लाखों करोड़ों में अमृत वेले की संगतें अलग पहचानी जाती है संगत। फिर आप सब उस भीड़ में, हम सब उस भीड़ में क्यों मिल जाते हैं? हम सब उन प्रॉब्लम्स में क्यों घुस जाते हैं फिर से, और फिर से भूल जाते हैं कि हमारा पायलट जो है वो तो हमारे गुरुजी महाराज है। छोड़ दें संगत जी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आए सत्संगों, खासकर अमृत वेलों पे। और वैसे भी जिंदगी में क्यों टेंशन्स लेनी, किस चीज़ की टेंशन लेनी जो समय आया ही नहीं है, जो 2 घंटे बाद होना है, 5 घंटे बाद होना है, हम उसके लिए अमृत वेलों पे टेंशन पे बैठे हैं। जो 10 बजे होना है, 11 बजे होना है, 12 बजे होना है,
हम सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे भी उस चीज़ की टेंशन लेके बैठे। जो 10 दिन बाद होना है उसकी टेंशन हम अभी लेके बैठे हुए हैं। आगे का क्या होता, अगले सेकंड का नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। संगत जी, सच में जब गुरु नानक देव जी संसार में आए, हम सबके दिलों में बस गए। कई साल लग गए थे उसके बाद भगवान को जन्म लेने। ओम साई राम। उसके बाद कई साल लग गए फिर से किसी इंसान को भगवान के रूप में आने के लिए। वो आए गुरुजी महाराज। अब ये समय फिर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, 100 साल, 500 साल, 1000 साल। इस समय को खोए ना संगत। इस समय को टेंशन्स में, प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस में, एंजाइटीज में, डिप्रेशंस में खोए ना हम सब। बड़ा अजीब सा शब्द है ये स्ट्रेस, बड़ा अजीब सा शब्द। ऐसी स्ट्रेस जैसी कोई बीमारी गुरु ग्रंथ साहिब में तो लिखी नहीं, ना ही शिव पुराण में लिखी है, ना ही गीता में लिखी है। ये इंसान की बनाई हुई बीमारियां हैं संगत, इंसान की बनाई हुई बीमारी। स्ट्रेस हो गया, बेफालतू का स्ट्रेस हो गया। निकले संगत जी, इन सब चीज़ों से निकले। ये कोई बीमारियां नहीं है, कोई मैटर नहीं करती ये चीज़, जब हमारे पायलट इतने इतने पावरफुल है। हमारे पायलट। जय जय, शुक्राना जी।